स्वतंत्र देव जी हमारे इस खास कार्यक्रम में एबीपी गंगा का ये महाअधिवेशन है। और देखिए, शुरुआत उसी सवाल से करूंगी कि 6 चरण बीत गए, 7वां चरण है, तो ये जो चक्रव्यूह है 7वें चरण का, ये जो लड़ाई है, इसे कैसे भेद रही है बीजेपी? विकास के आधार पर, गरीबों के कल्याण पर पहली बार राज्य के अंदर बहुत से चुनाव मैंने देखा। हर चुनाव पार्टियों के निपटाने के लिए होती थी। एक बार सपा को निपटाए लोगों ने, बसपा आ गई, बसपा को निपटाए सपा आ गई। पहली बार विकास के आधार पर, गरीबों के कल्याण के नाम पर नेता का विश्वास जनता जनार्दन के बीच में पहली बार नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है कि राज्य के अंदर और देश के अंदर सक्षम नेतृत्व है जो गरीबों की चिंता करते हैं, गरीबों के लिए रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। इसलिए हमारे पास आदरणीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, राज्य के अंदर योगी जैसा नेतृत्व है, तो राज्य ने स्वीकार किया है। तो हमें जो मैं देख रहा हूं पूरा कि जनता जनार्दन स्वयं चुनाव इस बार लड़ रही है आगे आकर, और कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा है। इसके आधार पर हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन रहा है। मैं पूर्ण बहुमत 5वें में ही कर दिया था, 6ठा और 7वां में 300 पार करेंगे। अच्छा स्वतंत्र जी, जनता कैसे विश्वास करे? जो शब्दावली का प्रयोग आप कर रहे हैं प्रचंड बहुमत की, वही शब्दावली का प्रयोग अखिलेश यादव की टीम कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं। आप तो 300 के पार का नारा देते हैं, वो तो 400 के पार का नारा देते हैं, 3 सीट एक्सीडेंटल छोड़ते हैं। देखिए, जनता जनार्दन के बीच में आपकी छवि स्पष्ट है कि आप गुंडे हैं, आप भ्रष्ट हैं, आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, घोर वंशवादी हैं। जनता ने नकार दिया है, इसलिए आपको स्पष्ट नकार दिया है 2017 में, 2014 में, 2019 में, क्योंकि अब जनता जनार्दन को ईमानदार नेतृत्व चाहिए। और ऐसा नेतृत्व, आपको 18,000 मकान मिला था बनाने के लिए, गरीबों के लिए। अपनी तो कोठी लोगों ने बनवाया, लेकिन 18,000 में 18 मकान नहीं बनवाए। योगी सरकार आने के बाद दलित शोषित वंचितों को, बनटांगिया को, मुसहर को, थारू को 43 लाख मकान बनाकर लोगों को लखपति बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी योगी ने किया है। तो जनता जनार्दन का पूर्ण आशीर्वाद, लोगों को विश्वास है कि इन्हीं के शासन में हमारा विकास होगा, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है। वैश्विक महामारी, ये जो आपदा आता है ना, तो संपूर्ण पार्टी को एक साथ खड़ा रहना चाहिए और देश के साथ, राज्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन अखिलेश जी एक दिन भी दिखाई नहीं दिए। न 5 साल में एक दिन आंदोलन किया, न 5 साल में एक प्रदर्शन किया, न योगी सरकार के खिलाफ 1 रुपया भ्रष्टाचार का आरोप लेकर प्रेस वार्ता किए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं मिला 5 साल में। और वैश्विक महामारी में वो घर से बाहर भी नहीं निकले। कोरोना में न कार्यकर्ता निकले, न वह निकले, और बीजेपी में कार्यकर्ता भी निकले और सरकार भी परिश्रम की पराकाष्ठा करके जिस कार्यकर्ता के अंदर, घर के अंदर जो भी मिला, लिया चना से लेकर और 5 पैकेट भोजन का या सतुआ, वो भी प्रवासी मजदूरों को सड़क पर आकर बांटने का काम किया, सेवा करने का काम किया, और संगठन दोनों सरकार मिलकर सेवा की। क्योंकि आप अखिलेश जी का जिक्र कर रहे हैं, उनका ट्वीट मैं एक देख रही थी, और उस ट्वीट के जरिए वो आप पर ये हमला बोल रहे हैं कि ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल अंजन की सरकार है, कालिख पोत कर ये लोगों की आंखों पर और धोखा देती है। और एक बात इसी पे कहते हैं कि डबल इंजन जो है वो केवल धुआं देती है, काम नहीं करती। समय बता देगा कि धुआं कौन दे रहा है। 10 तारीख को स्विच ऑफ करेंगे, चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? हाँ, लंदन जा रहे थे ना आप कह रहे? अब जहां चले जाएंगे ही विदेश से घूमने, उसे भी लोग भाग जाते हैं बीच बीच में। अच्छा, टिकटॉक की और लड़ाई हमारा नेता 5 साल से एक दिन छुट्टी नहीं लिया, पिता के देहांत पर भी घर नहीं गए, और 7 साल से केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र 1 सेकंड छुट्टी नहीं लिए, न एक दिन बीमार हुए। दिन रात सेवा करना है जनता जनार्दन का। वह भी काशी जब आते हैं, काशी के तो सांसद हैं, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं। दिन में जनता जनार्दन को तकलीफ न हो, इसलिए 12 बजे की रात के बाद फिर बाकी का निरीक्षण करते हैं, बाकी कामों का निरीक्षण करते हैं, प्रगति देखते हैं। तो आज काशी के अंदर सोच क्या होती है, सभी के नेताओं की सोच क्या होती है? अखिलेश जी कोई काम करेंगे तो सोचेंगे मेरा व्यापार कैसे बढ़ेगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा।
आदरणीय मोदी जी काम करते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन किया, तो वो सोचते हैं कि हमारे काशी वासियों का व्यापार कैसे बढ़ेगा। अखिलेश जी कोई व्यापारी तो है नहीं। एक होटल भी खाली यहां नहीं है, एक भी। आप तो रुके हैं ना, एक होटल नहीं। हम गलियों में कल घूम रहे थे, गलियों में भी एक होटल नहीं खाली है, एक रूम नहीं खाली है। आज ये यात्री आ रहे हैं, नाविक खाली नहीं है, लोगों का रोजगार बढ़ गया, आय बढ़ गया है। और सपा बसपा तो केवल लूटने के अलावा कोई काम नहीं है। हमारे मंडल अध्यक्ष के पास तो मकान के गाड़ी भी बेचारे गुणे, इनके तो नीचे तक कार्यकर्ता लूट लेते हैं राज्य का। अभी इनका वीडियो देखिए ना, सब भाषण दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि सरकार आ गई है इनकी। अभी गुंडई करने लगे हैं तो सत्ता पर तो लूट लेंगे, अता पता नहीं चलेगा। थाना ये स्वयं चलाते हैं, एसपी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज होता है और गरीब का सम्मान होता है। देखिए लगातार एक दलित शोषित वंचित का सम्मान। अखिलेश यादव हमला बोल रहे हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि आप काम के आधार पर, आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि आप काम के आधार पर एक बार फिर से सरकार बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपके विधायकों ने काम नहीं किया, इसी वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ रही है। हर मंच से वो यही बात कर रहे हैं, माफी मांगनी पड़ रही है, तरह तरह के तरीके अपनाने पड़ रहे हैं ताकि जनता उनको चुने। 5 साल पहले क्या स्थिति थी राज्य की? अराजकता था, गुंडे सपा के गोद में बैठते थे, शाम को बेटियां घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। लखनऊ से लेकर हर महानगरों में 400-500 मोटरसाइकिल ऐसे दौड़ते थे, गुंडों की कुचलती निकल जाएंगे, न पुलिस रोक टोक करती थी, कुछ नहीं करती थी। आज गुंडे नहीं निकलते हैं घर से, शाम को बेटियां घूमने निकलती हैं और 12 बजे रात को चाय पीकर सुरक्षित घर आती हैं। तो कानून का राज है, हमारा नेता सक्षम है। पहली बार गुंडों को एहसास हुआ कि कोई प्रदेश का मुखिया है। नहीं तो ये गुंडे टेंडर भी लेते थे, जिले में टेंडर कोई खरीद नहीं सकता था। आज पहली बार आजम और मुख्तार अतीक जैसे लोगों को एहसास हुआ कि यहां कोई राज्य के अंदर सरकार है। डर जिसे कहते हैं, भय होता है ना, वो डर किसी के अंदर है तो गुंडों के अंदर है, डर जनता जनार्दन के अंदर नहीं है। स्वतंत्र जी, कोई ऐसा चरण नहीं होगा जिस चरण में बाबा बुल और बुलडोजर की चर्चा ना होती। तो ये बुलडोजर इस समय इतना सेंटर पॉइंट में है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने पोकलैंड भी खरीद कर रखा है और 10 तारीख के बाद वो हम चलाएंगे। देखिए, अभी 43 लाख मकान दिया हूं, गरीबों को 2.5 करोड़ हमें मकान देना है 10 मार्च के बाद। बेटियों के लिए 51,000 रुपया, अब सपा शासन में 1 रुपया नहीं मिलता था, 51,000 बेटियों की शादी के लिए योगी सरकार देते थे। अब 1 लाख बेटियों की शादी में देना है, सभी बेटियों, मेधावी बेटियों की स्कूटी देना है, और नौजवानों को लैपटॉप और स्मार्टफोन 2 करोड़ को देना है। तो मैं कह रहा हूं, गरीबों के कल्याण के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूं। और अतीक और मुख्तार और आजम खान जैसे जो लोग हैं इस प्रकार के, बुलडोजर की जरूरत क्या? योगी जी के नाम से ही दहशत है। 10 मार्च को उस शपथ लेंगे, आधा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ को, कुछ बाहर कुछ अंदर, मतलब गुंडागर्दी जड़ से समाप्त हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। चलिए, तो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक और चीज जो लगातार अखिलेश यादव की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, वो ये कि आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति करना जानते हैं और समाज को बांटकर वोट का लाभ लेना जानते हैं। इस आरोप का कैसे जवाब देंगे? आप मेरे को बताइए, मैं मुजफ्फरनगर था, उस वार्ड में 200 मकान गए, 100 मुसलमान 100 हिंदू। 3 तलाक मैंने समाप्त किया। अखिलेश को पता नहीं है मुस्लिम बेटियां और उनकी माँ, कितना तकलीफ होता है एक माँ को कि पैसा एकत्रित करके अपने बेटी को शादी करता है, और शादी के बाद वो टेलीफोन पर कह देता है तलाक तलाक तलाक। आज वो बेटियां मोदी जी के साथ हैं, वो बेटियां योगी के साथ हैं। तो आपको लगता है, और वह वोट मुसलमान बीजेपी को भी मिल रहा है। और आप सपा बेकार, सपा से ज्यादा सीटें तो बसपा ला देगी, आप देखिएगा। अभी बसपा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सपा से ज्यादा सीटें बसपा मार देगी, इनका हवा उड़ जाएगा। वो भी तो दावा 403 का कर गए थे वीरेश आपसे ही बातचीत में। बसपा ज्यादा सीट पाएगी। हाँ, बसपा का अपना वोट बैंक है, इनको गलतफहमी है। इनका तो केवल गुंडों का वोट बैंक है, बसपा का अपना एक वोट बैंक है। सपा बसपा शासन में गुंडागर्दी, लोकसभा में आप देखे, लग रहा था कि ये जीतेंगे, सपा आ गई, बसपा आ गई। तो इनको, अखिलेश यादव को लग रहा है कि हम बड़ी पार्टी, मतलब कुछ जीत कर जाएंगे। स्वतंत्र देव जी, ये जो नरमी है बसपा के प्रति, ये क्या कहलाती है? नरमी नहीं है। आप जब तुलना करेंगी पॉलिटिकल ज्ञान, जिससे मैं उनका जिला देखता हूं, उनका जो अपने को मानते हैं कि मेरा जिला है, इस जिले में किसी का प्रवेश नहीं होगा। एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा, बदायूं,
और इधर आने के बाद पूर्वांचल में जब चुनाव होगा आजमगढ़ मऊ, तो वो जिले देखते हैं कि ये मेरा जिला है। मैं गारंटी से आपको कहता हूं, केवल मैनपुरी एक है जो अपना 1-2 सीट बचा लें। इटावा में हूं, कन्नौज में मैं हूं, मतलब हर जिले में मैं हूं वहां पर। मतलब आप ये मान हाँ, रहे हैं कि करहल पहले अखिलेश विकास यादव हाँ, अखिलेश वो अपने पिताजी को ले जाकर बचा लिए बस अपने को बस। आप मान रहे हैं कि करहल में अखिलेश यादव जीत हाँ, पिताजी यदि चले गए, हाँ। पिताजी चले गए, लड़ाई है ना, लड़ाई में मतलब हाँ, अब तो 10 मार्च को पता चलेगा जीतेंगे, लेकिन पिताजी चले गए इसलिए वो आ गए। अब बच जाए तो बच जाए, हाँ पिताजी चले गए तो, नहीं तो बच नहीं, बच नहीं मुलायम पाएंगे। सिंह चले गए तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये तो अखिलेश भी कहते हैं कि आपके पास काम तो है नहीं, आप सिर्फ मोदी, योगी और तमाम फौज को उतार दे रहे हैं प्रचार करने के लिए, क्योंकि काम तो 5 साल में किया नहीं, सिर्फ इसी के भरोसे वोट मांग रहे हैं। देखिए, गरीबों की सेवा, मेरे को बताइए, 75 सालों बाद इस देश के वो स्वतंत्रता सेनानियों से पूछे जो भारत माता जय के लिए अपना जीवन साधे। पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो तपस्या किया, संविधान बनाया, संविधान को आप खत्म करेंगे? सरदार पटेल ने 3 साल में जो राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम किया, आप उसको खत्म करेंगे? आप सरदार पटेल के जयंती के दिन जिन्ना की जिक्र करते हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाकर विश्व में गौरव बढ़ाने का सरदार पटेल का किसी ने करता है तो आदरणीय मोदी जी करते हैं। और पंच तीर्थ, जन्म से लेकर शिक्षा दीक्षा, पंच तीर्थ पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का कोई घोषित किया था आदरणीय मोदी जी। और स्वच्छता कर्मियों का दिव्य और भव्य कुंभ में उतर कर कोई सम्मान किया, पैर धोया, आदरणीय मोदी जी। और मजदूरों पर पुष्प वर्षा करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जो कोरोना से डरे नहीं लोग, अपने जान की परवाह न करके काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण में जीवन दिया, लगा दिया, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा। तो आज के डेट में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों का सम्मान हो रहा है। यही नहीं, एक तो सामाजिक भी सम्मान करते हैं, दूसरा एक सेकंड में, दूसरा गरीबों के लिए जो सोच है गांव के लिए, उसको पक्का मकान चाहिए, घर में शौचालय होना चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है, किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री बीमा योजना 2 लाख का, बिजली और गैस पर भी तो गिरते हैं वो आपको। ये सब काम बड़े आदमियों के घर में होता था, कोठियों में, आज झोपड़पट्टी में है, झोपड़पट्टी का पक्का मकान हो गया है, तो कौन करता है? ये पहली बार ऐसा हो रहा है। स्वतंत्र जी, इस बात को तो मैं मानूंगा कि ये पहला चुनाव 2022 का है। 3 दशक से हर बार ये बात होती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, स्वास्थ्य देंगे। इस बार ये मुद्दा ही नहीं रह गया है। कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम बिजली देंगे, सड़क देंगे, पानी देंगे, स्वास्थ्य देंगे। या तो बाबा बुलडोजर, या सांड को भगाएंगे जो सांड को लाए हैं, या जो राम को लाए हैं, ये सब बातें हैं। ये जो मूलभूत बातें होती थी पिछले चुनावों में, ये आज गायब हैं। लोग कहते हैं कि हम फ्री में बिजली देंगे, यानी बिजली देंगे फ्री में, यानी बिजली की उपलब्धता इतनी हो गई है, या चीजें सब कुछ सतह पर हो गई हैं इन 5 सालों में, तभी तो ये मुद्दा नहीं बना है। सपा फ्री में बिजली नहीं देगी, उत्तर प्रदेश को फ्री कर देगी वो। आज योगी सरकार ने 5 सालों के अंदर ये सभी मुद्दों पर काम किए हैं। कुछ नहीं था भाई, बुंदेलखंड से पानी वापस करवा देते थे, आज 30,000 ग्राम पंचायतों में पानी पहुंचा है, स्वच्छ पानी। तो आप मानते हैं कि सभी गांव में पानी पहुंचाना है। ये सपा बसपा मुद्दा से भटका रहे हैं। नहीं, भाजपा आप मानते हैं कि बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं थी उसको सब कर दिया? हाँ, सब कर दिया पूर्ण। आज 24 घंटे लाइट आ रही है। सपा शासन में लोग बिजली का तार पकड़ते थे तो करंट नहीं आता था, बिजली का बिल पकड़ते थे तो करंट आता था। आज थका हारा किसान घर जाता है, बिना लाइट में सपा के शासन में लोग जाते थे, शकल ही नहीं दिखाई देता था किसी का, इसलिए 8 रोटी के बजाय 2 ही रोटी। आज घर जाता थका रहा है तो बीबी की शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 8 रोटी खाता है, क्योंकि 24 घंटे लाइट आ रही है। ये जो गैस और बिजली की बात आप कर रहे हैं, इसलिए लाइट पहले अंधेरा में क्या दिखाई देता, थाली दिखाई देता था, न लोटा दिखाई देता था। बिल्कुल, देखिए जो ये गैस और बिजली की बात आप कर रहे हैं उसी पर गिर रहे हैं आपको। वो कह रहे हैं कि देखिए गैस के सिलेंडर के दाम इतने बढ़ा दिए, बिजली का जो बिल है वो किसानों को तोड़ रहा है। 10 मार्च के बाद दीपावली होली पर 2 सिलेंडर फ्री, या महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री, 500 से 1500 रुपया पेंशन महिलाओं को, दिव्यांग निराश्रितों को सभी, और 51,000 से 1 लाख बेटियों की शादी, और 2.5 करोड़ पक्का, 43 लाख पक्का मकान 10 मार्च के बाद 2.5 करोड़ पक्का मकान बनाकर देंगे। और सभी घरों में पानी, और सभी गांव जो सड़क भी शेष है सभी गांव को सड़क से भी जोड़ना। तो ये केजरीवाल इफेक्ट है क्या? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय लिख कर गए हैं, एकात्म मानव दर्शन,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर और सरदार पटेल के सपनों को साकार आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। अटल जी उसको किया। पहली बार इस राज्य के अंदर लोग सीसी सड़कें देखे अटल जी के शासन में। 4 लेन की सड़कें क्या होती लोगों ने देखा। अब उसको पूरा 7 साल में आज राज्य के अंदर कहीं चले जाइए, दिल्ली से आप चले जाइए सहारनपुर, बागपत, दिल्ली से मेरठ और सहारनपुर पहुंचने में 7 घंटा लगते थे, 5 घंटा। आज लोग 20 मिनट में, आधा घंटा में बागपत और 2 घंटा में, 1.5 घंटा में सहारनपुर, मेरठ आधा घंटा में, 1 घंटा में। और चले जाइए आप, महाराज जी ने दे दिया पूर्वांचल सड़क। आप अभी बनारस से पहुंचे गाजीपुर, गाजीपुर से गोरखपुर, गोरखपुर से लखनऊ, जर्क नहीं लगेगा। ये लूट ले, ये मतलब लूट लेंगे। भूखे नंगे हैं, अभी जेल में कुछ बंद, कुछ बाहर हैं। सत्ता आते ऐसे लूटेंगे। पहला दिन तो उद्योग चलाएंगे। जो अधिकारी हैं इस समय जमे हुए, पहले उनसे कहेंगे तुम्हें रुकना है तो 1-1 करोड़ पकड़ाओ। आपने देखिए जर्क का जिक्र किया। ट्रांसफर उद्योग भी चलाते हैं, नियुक्ति में भ्रष्टाचार करते हैं, और गांव के मुसहर थारू के लिए जो दाल जाता है उनको पानी पिलाते हैं और दाल भी पूरा लूट लेते हैं। स्वतंत्र देव जी, आपने जर्क का जिक्र किया। लुटेरा कह रहे हैं क्या? किसको? इन्हीं लोग। भ्रष्टाचार लुटेरा है सपा बसपा कांग्रेस। जब भी सत्ता में आए राज्य को लूट लिया। आज राज्य कहां पहुंच गया था मेरा? इतने राज्य के गरीब परिश्रमी है, तपस्या करता है, जिस जिस राज्य में जाते हैं उस राज्य का सम्मान बढ़ाता है। यहाँ का मजदूर किसी राज्य में जाता है, ईमानदारी से काम करता है। इतना ईमानदार परिश्रमी मजदूर कहीं मिलेंगे? चलिए ठीक है। काम के साथ साथ जैसा कि वीरेश बता रहे हैं, बाबा, बुलडोजर, इन सब की चर्चा हो रही है। एक और चर्चा जो इन दिनों हुई, जब डिंपल यादव प्रचार प्रसार में आई तो वो भगवा को लेकर हुई। उनका बयान काफी चर्चाओं में रहा। जंक और भगवा का जो उन्होंने मेल किया था उस पर काफी विवाद हुआ। उस पर क्या कहेंगे आप? क्या है, जिस देश का शास्त्र खत्म हो जाता है वो देश मिट जाता है। इसलिए ये लोग योजनाबद्ध इस राष्ट्र पर आक्रमण करते रहते बीच पर। यानी राम के अस्तित्व को नकारेंगे। बाबरी मस्जिद है, राम मंदिर नहीं है। हमारे 26 साल रामलला टेंट में रहे, 26 सालों तक। ये किसके कारण 26 सालों तक टेंट में रहे? किसी के आराध्य देव दुनिया में टेंट में नहीं रहे, लेकिन मेरे आराध्य देव 26 साल टेंट में रहे। किसके लिए? इसी सोनिया ने बाबरी मस्जिद को लेकर आखिरी सवाल है। और सपा वाले ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब अयोध्या में आकर भव्य राम मंदिर के निर्माण का निर्णय खत्म हो रहा है वीरेश हमारे पास, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र देव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस मंच से आप बस आपके माध्यम से ही कहूंगा कि जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए कि आदरणीय मोदी योगी पर विश्वास करें। ऐसा लीडर कभी कभी धरती पर आता है। और जनता जनार्दन से कहूंगा कि कमल खिलाओ। किसके माथे पर विजय तिलक करेगी, 10 मार्च को तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वतंत्र देव जी। स्वतंत्र देव जी, मंच पे आग्रह करूं।